नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आप लोगों के लिए 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसमें जो है 150 मेंबर कंट्रीज जो है भाग लेते हैं। इससे रिलेटेड जो लिंक जीके हो सकता है, देखिए, पहला, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन डॉस 10 अक्टूबर 1992। 10 अक्टूबर 1992 को सबसे पहले मनाया गया। दिस डे वाज इनिशिएटेड बाय रिचार्ड हंटर, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1994। 1994 में एक थीम के साथ इसको मनाया गया, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका थीम था जो पहली बार मनाया गया। WHO का कहना है कि अराउंड 7.5% ऑफ इंडियन जो है, भारतीय का 7.5% जो है मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, जिसमें से 56 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। देखिए, आज के डेट में सभी कोई कुछ ना कुछ डिप्रेशन से जूझ रहा है। जैसे बेरोजगारी, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी का डिप्रेशन, हाँ, कोई इकोनॉमिकली डिप्रेशन, बहुत तरह का डिप्रेशन से। तो वही बोला कि 56 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड 38 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें से इंडियन अकाउंट्स फॉर 36.6% सुसाइड कर रहा है फॉर मेंटल मेन। अब जो है इस तरह का कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और NMHP का स्थापना किया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, 1982 में। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो है लाया गया। तो ये था दोस्तों इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, यहाँ तक UPSC एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगला प्रश्न में मैं जाता हूँ। When will the fifth assembly of International Solar Alliance take place in New Delhi? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में कब मनाएगी? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका जानकारी आपको होना चाहिए। 17 से 20 अक्टूबर 2022। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ISA, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किक ऑफ द ड्रीम नामक एक अभियान शुरू किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? किक ऑफ द ड्रीम, देखिए, मान लीजिए आपको याद नहीं है तो किक शब्द फुटबॉल से रिलेटेड है, अधिकतर हम लोग उसी से परिचित हैं, यानी फुटबॉल। इसमें क्या बोला है कि जो अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो हैं, उन्होंने यह कैंप को लॉन्च किया जिसका मेन उद्देश्य था सपोर्ट द इंडियन वुमेन अंडर-20 फुटबॉल टीम सेट टू पार्टिसिपेट इन अंडर-17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप फ्रॉम अक्टूबर 11। और इसको जो है इस कैंपेन में आगे बढ़ाने के लिए किरण रिजिजू जी, नीरज चोपड़ा जी और अजय देवगन को जो है इसमें लाया गया। अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, गोवा एंड नवी मुंबई ऑन 18 अक्टूबर। तो विशेष बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। Who has inaugurated 4th हेली इंडियन समिट 2022? तो 2022 का 22 का जो 4th हेली इंडियन समिट जो था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सम्मेलन का उद्घाटन किए। इसका मूल उद्देश्य क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया
और क्या है, प्रोवाइडिंग द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू डिस्कस द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड इशू चैलेंजेस एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशन फॉर द वे अहेड। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिज्म इन द हिमालय स्टेट बाय प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स और इनकरेज हेलीकॉप्टर बेस्ड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज HEMS, हाँ, जहाँ भी तत्काल जरूरत पड़े हेलीकॉप्टर बेस्ड इमरजेंसी मेडिकल पहुँचाया जा सके। इन्हेंसिंग द रोल ऑफ हेलीकॉप्टर इन सपोर्टिंग अदर इंडस्ट्री, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्र में भी करना। तो ये था 4th हेली इंडियन समिट 2022 का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य। अगले प्रश्न, 9 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा अमेरिका से किस देश में एक नए भारतीय उच्चायुक्त चांसरी का उद्घाटन किया गया? तो S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में इसका उद्घाटन किया। अब न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि न्यूजीलैंड एक रिमोट माउंटेनियस ग्रुप का आइसलैंड है और जो साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जसिंदा एड्रन है। इसका कैपिटल है वेलिंगटन और इसका करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड ही एकमात्र पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी। और न्यूजीलैंड का एक इंसेक्ट है वाट्सपोंगा जो सबसे भारी इंसेक्ट कहलाता है। तो ये न्यूजीलैंड से छोटी सी जानकारी थी। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए कफाओ 1 सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया? तो इसके लिए जो लॉन्च किया चाइना ने इसको लॉन्च किया। और चाइना जो है रिसेंट में अपना चांद पर भी जो है इसका रिसर्च चल रहा है, मंगल पर भी रिसर्च चला रहा है। तो यह है इसका डिटेल्स, देख लीजिएगा। द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ गरुड़ा एयर स्पेस। तो गरुड़ा एयर स्पेस का जो CEO है अग्निश्वर जयप्रकाश जी हैं। उस क्रिकेटर का नाम बताए जिसे महिला वर्ग में सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हरमप्रीत कौर जी को सम्मानित किया गया। इंडिया कैप्टन हरमप्रीत कौर हैज़ वन द ICC प्लेयर फॉर द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022 इन द वुमेन कैटेगरी। साथ ही साथ she received the award for her memorable 3-0 ODI सीरीज स्वीप ओवर इंग्लैंड पर उनके विजय के लिए ये दिया गया। She beat her deputy स्मृति मंदाना एंड हर बांग्लादेश काउंटरपार्ट निगर सुल्ताना। दिस वॉज इंडिया फर्स्ट सीरीज विन इन इंग्लैंड सिंस 1999 से लेकर के अभी तक जीतने वाला ये जो है सीरीज है। वाइल इन मेन कैटेगरी पाकिस्तान विकेट कीपर एंड बैटर मोहम्मद रिजवान जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 का जीते हैं मेन कैटेगरी में, पुरुष कैटेगरी में। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स वेबसाइट को नई दिल्ली में 24 घंटे संचालित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंजूरी प्राप्त हो गई? तो फ्लिपकार्ट है। जो न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, अमेजन होगा इसका सही जवाब, अमेजन इंडिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जो है इसके अप्रूवल दिए हैं, जिसके तहत 7 दिन 24 घंटा अपना सेवा प्रदान कर सकेगा। और इसके लिए दिस एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बाय द कंपनी अराउंड 3 years बैक। ठीक है, इससे क्या होगा कि अमेजोन का जो प्रोडक्ट का डिलीवरी है वो राउंड द क्लॉक न्यू दिल्ली में होते रहेगा।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिजनेस का माहौल तैयार होगा। और ये जो प्रोविज़न दिया गया अंडर सेक्शन 14, 15, 16 ऑफ द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत दिया गया। आरबीआई ने सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक कहाँ स्थापित है? आरबीआई जो है रिसेंट पुणे में स्थित इस बैंक को का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि ये बैंक करप्शन की ओर चला गया था। अपने ग्राहक को प्लस आरबीआई जो इसका लाइसेंस कैंसिल किया सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। उसके पास जो कैपिटल जरूरी होता है वो कैपिटल ही उसके पास नहीं है। इट वुड बी अनेबल टू पे इट्स प्रेजेंट डिपोजिट्स इन फुल। डिपोजिटर को भी पैसा नहीं दे पा रहा है। As per the data submitted by the bank, about 99% of the depositors are entitled to receive the full amount of their deposit from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। DICGC, इसके तहत जो है आपको जानकारी होना चाहिए कि बैंक में आप 1 करोड़ रखे हैं और बैंक करप्ट हो जाता है तो आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। DICGC के तहत जो है आपको 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है, आपका डिपॉजिट का 5 लाख रुपया ही आपको मिलेगा। तो DICGC जो पैसा दिया इस बैंक के ग्राहक को, उसमें 99% ग्राहक जो है कवर हो गए, सबको अपना पूरा पैसा मिल गया। ST मलुनली इज द चीफ एग्जीक्यूटिव CEO है इस बैंक का, ठीक है। और जो है बोल रहा है इसमें और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। द बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल, इसीलिए इसको जो है बैंक करप्ट से घोषित किया गया। सेक्शन 11A, सेक्शन 22(3), सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट सेक्शन। ये सारा सेक्शन को पढ़ लीजिएगा। टू कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक इज प्रोडेंशियल टू इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपोजिटर्स। बैंक विथ इट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी अनेबल टू पे इट्स प्रेजेंट डिपॉजिट इन फुल। तो ये सारी जो कहानियां हैं, घटनाएं हैं, जिसके कारण बैंक को जो है बंद कर दिया गया, लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। अगले प्रश्न में आते हैं। ओडिशा CM लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम विच ऑफ द इनिशिएटेड बाय। जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक 10 अक्टूबर 2022 को जो है फुटबॉल फॉर ऑल को लॉन्च किया, और इसका इनिशिएटिव स्टेप जो लिया है वो फीफा है। आपको जानकारी होना चाहिए, फीफा का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और उसी में देखिए एक और टर्म होता है जो इंडिया के लिए AIFF, ये भी आपको सुनने मिलेगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। और फीफा का जो ये प्रोग्राम चलाने का उद्देश्य था कि स्कूली बच्चों में जो है फुटबॉल के प्रति जागरूक पैदा किया जाए। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसको जरूर पढ़िए, लिंक जीके को भी जरूर पढ़िए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।